वीएस क्लासेस के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत ज़्यादा स्वागत है। तो देखिए, आप आ चुके हैं मिशन कांस्टेबल अब की बारी वर्दी हमारी 2026 के बैच पर। तो इस बैच में आपको काफ़ी सारी चीज़ें जो हैं अवेलेबल मिल रही हैं। जैसे कि क्या-क्या चीज़ें अवेलेबल मिल रही हैं, तो पहले भी मैंने सारी चीज़ें आपको बता दिया था। एक बार दोबारा बता रही हूँ, जैसे कि इसमें क्या आपको मिलेगा, आपको ये सिलेबस पूरा कंप्लीट मिलेगा, ठीक है? जो एमपी कांस्टेबल का जो सिलेबस है, ठीक है? एमपी जीके हो गया, करंट अफेयर हो गया, ठीक है, साइंस हो गया, रीजनिंग हो गया, ये जो सारे सब्जेक्ट हैं वो आपको पूरा कंप्लीट करा के दिया जाएगा, ठीक है। और ये देखिए, और और क्या चीजें आपको देंगी, तो ये देखिए आपको डेली क्लासेस आपको प्रोवाइड की जा रही हैं, और इसी के साथ जैसे कि वीकली टेस्ट सीरीज आपको दिया जाएगा, ठीक है। पीडीएफ हो गया, नोट्स हो गए, ये सारी चीजें आपको अवेलेबल मिलेंगी। और फिर उसके बाद आपको मॉक टेस्ट वगैरह या रिकॉर्डेड बैकअप हो गया, ठीक है। ये सारी चीज़ें, जैसे कि आपको किसी सब्जेक्ट में अगर डाउट है, ठीक है, डाउट है तो आप उस डाउट को भी क्लियर कर सकते हैं। तो आपको ये सारी चीज़ें कहाँ पर अवेलेबल मिलेंगी, तो ये सारी चीज़ें यूट्यूब पर, ठीक है, यूट्यूब पर मिलेंगी आपको, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा। आपको इसमें कोई भी चार्जेस देने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। और ये बैच आपका कब से चल रहा है? 11 मई से चल रहा है। अब तो आधे से ज़्यादा जो सिलेबस है वो कंप्लीट हो रहा है, ठीक है। अब आपके जो अब स्टार्ट होगा, जैसे कि आपका टेस्ट सीरीज हो गया, वो आपका स्टार्ट होगा, क्वेश्चन वगैरह आपको लगवाया जाएगा। और देखिए, अब आपको क्या करना है, ये है हमारा टेलीग्राम का क्यूआर कोड, आप यहाँ पर स्कैन करेंगे तो आपको किसी भी सब्जेक्ट का नोट्स मिल जाएगा, ठीक है। चाहे आपको करंट अफेयर का हो गया, चाहे एमपी जीके का हो गया, स्टैटिक जीके हो गया, या फिर रीजनिंग हो गया, साइंस हो गया, कोई भी सब्जेक्ट का आपको नोट्स चाहिए तो आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पर टेलीग्राम चैनल पर क्या करेंगे, स्कैन करेंगे, उसके बाद आप जुड़ सकते हैं, ठीक है। अब देखिए, यहाँ पर ये क्या है, हमारा इंस्टा का क्यूआर कोड है, ठीक है। यहाँ पर आपको क्या मिलेगा, जैसे एजुकेशन से रिलेटेड आपको रील्स हो गया, ठीक है, कोई अगर एग्जाम फॉर्म है उसके बारे में जानकारी तो आपको यहाँ से मिल जाएगी। तो ये सारी चीजें आपको अवेलेबल मिलेंगी, ठीक है। अब क्या करना है आपको, हमारे चैनल को ज्यादा से ज्यादा क्या करेंगे, फॉलो करेंगे, ठीक है। चलिए, अब देखिए, ये हमारा कांटेक्ट नंबर है। जैसे कि अभी आप हमारी जो ऑफलाइन बैचेस हैं, ठीक है, वो चल रही हैं, ठीक। तो देखिए कौन कौन सी चल रही है, तो एमपी पुलिस का हो गया, ठीक है, एमपी पुलिस का चल रहा है, आप यहाँ पर ज्वाइन हो सकते हैं, ठीक है। बैंकिंग का चल रहा है तो यहाँ पे ज्वाइन हो सकते हैं, ठीक है। एमपी पीएससी का भी चल रहा है, तो आपको अगर ज्वाइन होना है तो वो भी ज्वाइन हो सकते हैं, ठीक है। अभी बहुत सारी वैकेंसी है जो एमपी में आ रही हैं, ठीक है, आधे से ज़्यादा तो आ गई हैं। अगर उसको तैयारी आपको और बेहतर करना है तो आप क्या कर सकते हैं, ऑफलाइन जुड़ सकते हैं, ठीक है, अपना बैच स्टार्ट कर सकते हैं ऑफलाइन, और ज़्यादा से ज़्यादा क्या करेंगे, अपनी तैयारी को मजबूत कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, अब देखिए, मैं आपको क्या पढ़ा रही थी, साइंस का पढ़ा रही थी, ठीक है। साइंस से जैसे कि हमने काफी सारा जो टॉपिक है, ठीक है, वो क्या कर लिया था, कंप्लीट कर लिया था, ठीक है। जैसे कि धातु, अधातु हो गया, अम्ल, क्षार, लवण हो गया, कार्बनिक युग्म हो गए, ठीक है। ये हमारा जो टॉपिक है वो कौन से सिलेबस के जैसे चलेगा, चल रहा है केमिस्ट्री का, ठीक है। केमिस्ट्री का हमारा जो टॉपिक है वो चल रहा है, आधे से ज्यादा जो है वो कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। तो देखिए, आपको क्या करना है, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन लगाना है, ठीक। तो आज का जो टॉपिक है हमारा रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण, ठीक है, सबसे ज्यादा इसी से क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, ठीक। तो आज हम इसमें देखेंगे जो रासायनिक अभिक्रियाएं हैं वो होता क्या है, ठीक है, समीकरण कैसे बनाए जाते हैं, कितने प्रकार के होते हैं ये देखेंगे, और फिर उसके बाद लास्ट में हम देखेंगे एमसीक्यू, ठीक है, देखेंगे किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, ठीक। तो ये वाला जो टॉपिक है आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो वीडियो को पूरा लास्ट तक देखना है आपको, ठीक है। चलिए, अब देखिए, यहाँ पर सबसे पहले देखते हैं जो अभिक्रिया है वो होता क्या है, ठीक है। रासायनिक अभिक्रिया तो देखेंगे, लेकिन जो अभिक्रिया सबसे पहले देख ली, जो अभिक्रिया है वो होता क्या है। तो देखिए, ऐसे परिवर्तन जिसमें क्या होते हैं, नए गुण वाले पदार्थों का निर्माण होता है, ठीक है। जो पदार्थ जो हिस्सा लेते हैं वो क्या होते हैं, अभिकारक होते हैं, जो हिस्सा लेते हैं, और जो बनाते हैं वो क्या हो जाएंगे, उत्पाद। यहाँ पर कोई, जैसे कि यहाँ पर क्या है, एक अभिकारक, मतलब कि दो पदार्थ है, यहाँ पर हिस्सा लिए अलग अलग, ठीक है, फिर उन दोनों मिलकर एक उत्पाद बनाते हैं, ठीक है, उसको क्या कहा जाता
है, अभिकारक कहा जाता है। ये दोनों जो मिलकर बनाते हैं उन्हें क्या कहा जाता है, अभिकारक कहा जाता है। ठीक है, जैसे कि ये क्या हो जाएगा, दो पदार्थ मिलेंगे तो उनको क्या कहा जाएगा, अभिकारक। अब जब ये नया जो बनाएंगे, ठीक है, पदार्थ का नया रूप बनाएंगे तो उनको क्या कहा जाएगा, उत्पाद कहा जाएगा। ठीक है, अब देखिए जैसे कि दैनिक जीवन में इसका साक्ष्य कहाँ कहाँ मिला है, तो देखिए यहाँ पर जो रासायनिक अभिक्रिया है, ठीक है, रासायनिक अभिक्रिया के जो साक्ष्य उसके बारे में, तो देखिए यहाँ पर भोजन का पचना क्या होता है, रासायनिक अभिक्रिया। तो देखिए जब मैं आपको अम्ल और क्षार पढ़ा रही थी, ठीक है, काफी सारे जो टॉपिक हमने धातु अधातु, उसमें भी हमने बताया कि कौन सी जो अभिक्रिया है, कौन सी रासायनिक अभिक्रिया है, कौन सी भौतिक अभिक्रिया है, ये हमने पढ़ा था। जिसमें हमने देखा था कि जो पाचन की अभिक्रिया होती है वो कौन सी होती है, रासायनिक अभिक्रिया होती है। ठीक है, ये हमने देखा था कि रासायनिक अभिक्रिया कौन सी हो जाएगी, पाचन का। ठीक है, इसमें क्या हो जाएगा, आपका डाइजेशन जो होता है वो कौन सा रिएक्शन हो जाएगा, केमिकल रिएक्शन हो जाएगा। ठीक है, फिर जो हम शोषण लेते हैं, ठीक है, जो शोषण लेते हैं वो भी आपका कौन सा हो जाएगा, रासायनिक अभिक्रिया हो जाएगी। ये भी क्या हो जाएगा, रासायनिक अभिक्रिया हो जाएगा। ठीक है, और कौन सी रासायनिक अभिक्रिया होगी, ऊष्माक्षेपी हो जाएगी। ठीक है, ऊष्माक्षेपी हो जाएगी। ठीक, फिर उसके बाद लोहे पर जंग लगना, तो ये वाला भी कौन सा हो जाएगा, आपका रासायनिक। मतलब कि देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, जैसे कि दो पदार्थ मिले, ठीक है, नया उत्पाद बना रहे, मतलब कि इसमें क्या हो रहा है, जैसे कि लोहा है, ठीक है, अब उसमें क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन मिल जाएगा, उसमें हाइड्रोजन मिल जाएगा, ठीक है, पानी, नमी मिल जाएगी, तो उसमें क्या हो जाएगा, आपका परिवर्तन हो जाएगा, जो रूप है इसका परिवर्तन हो जाएगा। ठीक है, तो इसलिए क्या हो जाएगा, आपका लोहे का जंग जो रहेगा वो क्या होगा, रासायनिक अभिक्रिया हो जाएगी। ठीक है, डाइजेस्टिव सिस्टम जो रहेगा वो क्या होगा, केमिकल रिएक्शन हो जाएगा। और यहाँ पर क्या हो जाएगा, आपका श्वसन भी क्या होगा, केमिकल रिएक्शन होगा। और यहाँ पर लोहे पर जंग लगना, ये भी क्या हो जाएगा, आपका केमिकल रिएक्शन हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया आपका रासायनिक अभिक्रिया के बारे में। जो अभिक्रिया है वो होता क्या है, जो अभिकारक मिलकर नए उत्पाद बनाते हैं तो उनको क्या कहा जाता है, अभिक्रिया कहा जाता है। और रासायनिक अभिक्रिया में कौन कौन सी चीजें आ जाएंगी, तो ये तीन चीजें आ जाएंगी। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर क्या होता है, जैसे कि आपका रासायनिक अभिक्रिया है, ठीक है, अभिक्रिया होने के चार मुख्य संकेत हैं। ठीक है, अभिक्रिया होने के क्या होंगे, मुख्य संकेत होंगे। पहला क्या हो जाएगा, यहाँ पर अवस्था में परिवर्तन, जैसे कि क्या होगा, अवस्था में ठोस है, ठीक है, ठोस जो है वो द्रव में परिवर्तन होगा, द्रव जो है वो किस में परिवर्तन हो जाएगा, गैस में परिवर्तन हो जाएगा। जैसे कि एक बर्फ ले लिए, उसको हम क्या किए, पिघला दिए, ठीक है, वो पिघल गया तो पानी में बदल गया, फिर पानी को कैसे उबालेंगे तो उसमें क्या हो जाएगा, गैस निकलेगा। ठीक है, तो वो क्या होगा, गैस में परिवर्तन हो गया। ठीक है, ठोस द्रव या गैस में बदलना, ठीक, ये हो गया। और फिर उसके बाद क्या है, रंग में परिवर्तन। ठीक है, देखिए ये जो ठोस द्रव गैस है, इसमें मैंने जब मेटल मैंने पढ़ाया था, ठीक है, तो उसमें मैंने पूरे डिटेल से आपको बताया है। ठीक है, कि ठोस क्या है, द्रव क्या है, गैस क्या है, ये तीनों के बारे में मैंने आपको बताया। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर क्या है, रंग में परिवर्तन। रंग में परिवर्तन क्या हो जाएगा, यौगिक के मूल क्या होंगे, रंग का बदलाव। मतलब कि यहाँ पर क्या हो जाएगा, जैसे हमने कोई दो पदार्थ बनाया, ठीक है, उसमें क्या होगा, रंग में परिवर्तन। जैसे कि लोहा लोहा है, ठीक है, फिर वो कैसे है, कौन से कलर का होगा, ब्लैक कलर का। वहीं पर जब उसमें जंग लग जाता है तो कौन सा, लाल या फिर भूरे कलर का हो जाता है, तो वो क्या हो गया, रंग में परिवर्तन हो गया। ठीक है, ये चीजें। फिर उसके बाद अगले में देखिए, तापमान में परिवर्तन। ठीक है, ऊष्मा का निकलना या अवशोषित होना। जैसे कि हम क्या कर रहे हैं, पानी को गर्म कर रहे हैं, ठीक है, तो पहले वो क्या था, ठंडा था, बाद में क्या हो गया, गर्म हो गया, तो उसमें क्या हो गया, एक परिवर्तन हो गया ना, उसमें क्या हो गया, परिवर्तन हो गया, वो गर्म हो गया, तो वो क्या हो जाएगा, ताप में परिवर्तन या फिर ऊष्मा का निकलना, जैसे कि वाष्प भाप का निकलना, ये चीजें। ठीक है, फिर उसके बाद गैस का उत्सर्जन। ठीक है, अभिक्रिया के दौरान गैस का बाहर निकलना, जैसे कि क्या होगा, हमने अभिक्रिया किया, ठीक है, तो उसमें से क्या, हाइड्रोजन गैस का निकलना या फिर ऑक्सीजन या फिर कार्बन डाइऑक्साइड का निकलना, तो ये क्या हो जाएंगे, एक अभिक्रियाएं होती, जिसमें क्या हो जाएगा, पहले अवस्था में परिवर्तन होगा, फिर रंग में परिवर्तन, तापमान में परिवर्तन, फिर उसके बाद क्या हो जाएगा, गैस का उत्सर्जन हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से। तो ये क्या हो जाएगा, आपके जो परिवर्तन होंगे, ठीक है, अभिक्रिया होने के चार संकेत होते हैं। एक क्या हो जाएगा, रंग में परिवर्तन, अवस्था में परिवर्तन, तापमान में, फिर उसके बाद क्या हो जाएगा, गैस का उत्सर्जन। ठीक है, ये चीजें। अब देखिए यहाँ पर आपको जो समीकरण है, ठीक है, समीकरण आप बनाएंगे कैसे, तो यहाँ पर क्या होता है, संतुलन रखना पड़ता है। जैसे कि अभिकारक भी बराबर होना चाहिए और उत्पाद भी क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए।
ठीक है। यहाँ पर क्या होता है, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान का ना तो निर्माण होता है ना ही विनाश होता है। मतलब कि यहाँ पर कोई बाहर का कुछ वो नहीं होगा, वो उतना ही रहेगा जितना आपने अगर हाइड्रोजन यहाँ पर मिलाया, ठीक है, हाइड्रोजन मिलाया, ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ पर O2 मिलाया, तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, H2O बन जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो बाहर रहेगा उसका कोई परिवर्तन नहीं होगा, ठीक है, वो उतना ही रहेगा। ठीक, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, केवल उसके रूप में परिवर्तन होगा। ठीक है, उसके भार या फिर वेटेज में कोई परिवर्तन नहीं होगा, उसका रूप जो रहेगा वो बदलेगा। ठीक है, ये चीजें। अब देखिए यहाँ पर मुख्य चीजों का क्या ध्यान रखना पड़ेगा, जैसे कि आप समीकरण बना रहे हैं तो आपको क्या चीजों का ध्यान रखना पड़ेगा कि समीकरण लिखकर प्रत्येक सूत्र के चारों ओर बॉक्स बनाए। ठीक है, मतलब कि आपने सूत्र रखा, ठीक है, CO3 रखा, इसके चारों तरफ क्या रखेंगे, एक बॉक्स रख देंगे। फिर सबसे परमाणु तत्व को पहले संतुलित करते हैं। ठीक है, यहाँ पर जो सबसे परमाणु तत्व है, ठीक है, CO3, इनको क्या करेंगे, पहले रखेंगे। ठीक है, फिर भौतिक में क्या होना है, अवस्था लिखें, जैसे कि S का मतलब क्या होता है, ठोस होता है, I का मतलब जैसे L का मतलब क्या होता है, द्रव लिक्विड का, ठीक है, G का मतलब क्या होता है, गैस होता है, AQ का मतलब क्या होता है, जलीय होता है, मतलब कि एक्वस होता है। ठीक है, इस प्रकार समीकरण संतुलन करते समय हमेशा क्या करते हैं, संख्या जो रहता है उसको आगे लगाना है। ठीक है, देखिए यहाँ पर आपको क्या करना है, जैसे कि हमने लिख दिया यहाँ पर हाइड्रोजन हो गया, फिर नाइट्रोजन हो गया, कार्बन हो गया, ठीक है, फिर ऑक्सीजन हो गया, ठीक है, फिर उसके बाद क्या हो जाएगा, Fe आयरन हो गया, ठीक है, फ्लोरीन हो गया, ये चीजें, ये आपको क्या दे दिया है, ठीक, आपको दे दिया यहाँ पर। अब आपको क्या करना है, तो देखिए ये जो भी अभिक्रिया रहती हैं, जो तत्व रहते हैं, ठीक है, ये कभी भी क्या होते हैं, अकेले नहीं रहते। ये जो तत्व रहते हैं कभी भी अकेले नहीं रहते हैं। अगर ये अकेले रहते हैं तो इसमें क्या लगा दिया जाता है, 2, इनके नीचे रखा जाता है 2, ये यहाँ पर 2CO2 हो गया, फिर उसके बाद O2 हो गया, फिर 2 हो गया, फिर यहाँ पर 2 हो गया। ये हमेशा क्या रखा जाता है, इन्हें अकेले नहीं रखा जाता, 2 हमेशा इसमें रहते हैं। ठीक है, और जैसे कि यहाँ पर हमने रखा, ठीक है, हमको क्या बनाना है, यहाँ पर H है प्लस यहाँ पर O है। ठीक है, अब ये तो मैंने क्या कहा, इन दोनों अकेले नहीं रहेंगे, तो यहाँ पर क्या होगा, 2 हो गया, यहाँ पर 2, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, H हो गया, 2 हो गया, O। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर 2 ये है, ठीक है, यहाँ पर भी 2 ये है, ठीक, तो हम क्या करेंगे, 2 उसको आगे लगा देंगे कि यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, 2 आगे लग जाएगा। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, 2H2 हो जाएगा, और यहाँ पर O2, तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, 2H2O बन जाएगा। इस प्रकार से, ठीक है, इस प्रकार से क्या करना है, ये आपका जो बैलेंस करना मतलब समीकरण जो है वो बनाना है। ठीक है, और देखिए यहाँ पर आपको सबसे ज्यादा तो जो चीजों की जरूरत है, ठीक है, उसमें आपको पता होना चाहिए, जैसे कि सूत्र है, ठीक है, आपको जैसे कि संकेत पता होना चाहिए, जैसे कि अगर मैंने बोल दिया कि ऑक्सीजन का बताइए, ठीक है, तो ऑक्सीजन का क्या हो जाएगा, जैसे कि O हो गया, तो ये आपको पता होना चाहिए। फिर आपको सूत्र पता होना चाहिए, ठीक है, सूत्र याद होना चाहिए। ठीक है, सूत्र हो गया, ये याद होना चाहिए। फिर उसके बाद उनकी संयोजन जो संख्या है, ठीक है, वैलेंसी जो रहती है, ठीक है, संयोजन संख्या वो पता होना चाहिए। ठीक है, ये हो गया। ठीक, जैसे कि मैंने बोल दिया हीलियम का जो संयोजन संख्या है वो क्या हो जाएगा, जैसे इसकी परमाणु संख्या क्या होती है, 3 होती है। ठीक है, अब यहाँ पर क्या करेंगे, जैसे कि इसका कितना होता है, 3 होता है, तो यहाँ पर क्या करते हैं, जैसे कि हमारी जो कक्षाएं वो क्या होती हैं, 2 हो गया, फिर उसके बाद क्या होता है, 8 8, फिर उसके बाद क्या होता है, यहाँ पर आ गया 18 18, फिर क्या होता है, 32 होता है। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे कि पहली कक्षा में क्या हो गया, यहाँ पर 2 आ गया, 8 में क्या हो गया, 1 आ गया, तो 1 क्या हो जाता है, यहाँ बच गया, मतलब कि इसकी जो वैलेंसी है वो कितनी हो जाएगी, यहाँ पर 1 हो जाएगी। ठीक है, -1। तो इस प्रकार से क्या हो जाता है, इस प्रकार आपको मतलब कि वैलेंसी जो रहता है वो पता होना चाहिए, जो संयोजन संख्या है, संयोजकता जो संख्या है वो पता होना चाहिए। ठीक है, मैंने आपको पढ़ाया, जैसे कि कार्बन में पढ़ा रही थी, ठीक है, पदार्थ भी मैंने पढ़ा है, तब भी मैंने इसको बताया है। ठीक है, ये चीजें, और जैसे कि यहाँ पर मैग्नीशियम, ठीक है, ये मैग्नीशियम है, ठीक है, ये Cl2, ठीक है, तो मैंने ये क्रॉस वाला बताया कि ये 2 है और ये 1 है, तो जब हम इसको बदलते हैं, ठीक है, मैग्नीशियम क्लोराइड जब बनेगा तो क्या हो जाएगा, इसका ये है, ठीक है, ये क्या हो गया, ये आ गया। ठीक, तो यहाँ पर क्या बन जाएगा आपका, यहाँ पर जैसे कि इसका क्या हो गया, 1 है, ठीक है, इसका कितना हो गया, यहाँ पर 2 है। ठीक, तो यहाँ पर जैसे कि मैग्नीशियम है, ठीक है, तो यहाँ पर क्या क्लोरीन आ जाएगा, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, मैग्नीशियम। ठीक है, तो जो इसका 2 है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, मैग्नीशियम क्लोराइड, मतलब कि MgCl2 ये हो जाएगा। इस प्रकार क्या होता है, मैंने ये भी बताया कि ये क्या हो गया, अगर Mg क्या हो गया, 2 है तो ये इस तरफ आ जाएगा, 2 इस पे आ जाएगा, और Cl 1 का है तो इसमें आ जाएगा 1। ठीक है, तो MgCl2 मैग्नीशियम क्लोराइड ये आपका बन जाएगा। ठीक है, ये चीजें हैं। चलिए।
अब देखिए यहाँ पर आपको दिया है सारी चीजें। अब संयोजन जो अभिक्रिया है, ठीक है, संयोजन क्या होता है और वियोजन क्या होता है, ठीक है, ये क्या होते हैं अभिक्रिया, ठीक है, अभिक्रिया के क्या हो जाएंगे, ये प्रकार हो जाएंगे, ठीक है, जो समीकरण है उनके क्या हो जाएंगे, प्रकार होंगे, अभिक्रिया के प्रकार, ठीक है। इसमें जो सबसे पहला प्रकार है वो कौन सा है, संयोजन अभिक्रिया, ठीक है। यहाँ पर क्या होता है, संयोजन जो अभिक्रिया है वो क्या होता है, दो या दो से अधिक अभिकारकों से मिलकर बना होता है, ठीक है। और क्या होता है, एकल उत्पाद बनाते हैं, मतलब कि इसमें क्या होंगे, दो रहेंगे, ठीक है, जैसे कि H2 है, ठीक है, यहाँ पर O2 है, ये बना लिए, एक उत्पाद बना दिए, ठीक है, H2O बना दिए, ठीक है, 2H2O। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये संयोजन अभिक्रिया है, जैसे कि ये, ठीक है, यहाँ पर क्या है, CS है, मतलब कि कार्बन जो है सॉलिड है, ठीक है, ऑक्सीजन क्या है, गैस में है, ठीक है, तो बना दिए क्या, CO2, यहाँ पर गैस, मतलब कि यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका कार्बन डाइऑक्साइड, ये जो है ये बन जाएगा, ठीक है, ये चीजें हैं, ठीक। और यहाँ पर क्या होता है, ये क्या होंगी, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया होंगी, क्या होता है ऊष्माक्षेपी की, उत्पाद के साथ ऊष्मा निकलती है, ठीक है, उत्पाद के साथ क्या होती है, ऊष्मा निकलती है, जैसे कि आपका क्या होगा, श्वसन, ठीक है, प्राकृतिक गैस का दहन होना, प्राकृतिक गैस जो रहती है उसका दहन होना, श्वसन जो हम सांस लेते हैं, ठीक है, तो वो सारी अभिक्रिया कौन सी हो जाएंगी, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया हो जाएंगी, ठीक है। इसमें क्या हो गया, कार्बन जो है वो सॉलिड में है, ठीक है, ठोस अवस्था में, ऑक्सीजन क्या है, गैस अवस्था में, दोनों मिले तो क्या बन गया ये। और संयोजन अभिक्रिया जो रहती है दो अभिकारकों से मिलकर बनती है, ठीक है, दो अभिकारक, ठीक। अब वही उसी का सेम क्या हो जाएगा, वियोजन। अब इसमें थोड़ा सा अपोजिट होता है, इसमें क्या होता है, दो अभिकारकों से क्या होता है, एक एकल जो उत्पाद है वो बनता है, लेकिन वियोजन अभिक्रिया से क्या होता है, एक अभिकारक से दो उत्पाद बनते हैं, ठीक है। यहाँ पर देखिए एकल अभिकारक क्या होता है, टूटकर, ठीक है, अब एकल अभिकारक क्या होता है, टूटकर दो या अधिक उत्पाद बनाता है, ठीक है, दो या अधिक उत्पाद बनाता है, उस इसको क्या कहेंगे, उष्मा से शोषण अभिक्रिया होगी इसमें, ठीक है। जो उष्मा रहता है का अवशोषण होता है, ठीक है, उसमें क्या होता है, उष्मा का अवशोषण होता है, ठीक है, ये चीजें, जैसे कि क्या होगा एग्जाम्पल में, जैसे क्या ले लेते हैं, जैसे कि इसमें कौन सा वियोजन अभिक्रिया तीन प्रकार की होती है, एक क्या होगा, तापीय हो जाएगा, ठीक है, फिर उसके बाद क्या होगा, एक प्रकाशीय हो जाएगा और एक क्या होगा, विद्युतीय होगा, ठीक है। कैसे होगा तापीय, तो देखिए यहाँ पर क्या है, CaCO3 है, ठीक है, इसका कैसे टूटेगा, तो देखिए यहाँ पर क्या है, CO3, ठीक है, ये टूटा, तो यहाँ पर क्या बोल रहा है, तापी, अब इसको क्या करेंगे हम, यहाँ पर गर्म किए, ठीक है, तो यहाँ पर क्या बनेगा, CaO बनेगा प्लस CO2 जो रहेगा वो क्या हो जाएगा, चला जाएगा, ठीक है, ये चीजें। CaO बनना मतलब कि इसको क्या बोलेंगे, कैल्शियम कार्बोनेट रहता है, ठीक है, बिना बुझे क्या, बुझा हुआ चूना कहते हैं जिसको, ठीक है, कैल्शियम ऑक्साइड होगा और फिर बचेगा क्या, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। इस प्रकार से क्या बन रहा है, यहाँ पर ये कौन सी अभिक्रिया हो जाएगी, वियोजन अभिक्रिया हो जाएगी, ठीक है। ये कौन सी अभिक्रिया होगी, वियोजन अभिक्रिया, जिसमें क्या होंगी, एकल अभिकारक, ये क्या है आपका अभिकारक है, ठीक है, ये क्या है, अभिकारक है, ठीक है, ये टूट कर क्या बना रहे हैं, उत्पाद बना रहे हैं, ये क्या बना रहे हैं, उत्पाद बना रहे हैं, ठीक है, ये चीजें हैं, ठीक। तो यहाँ पर कैल्शियम कार्बोनेट है, ठीक है, और ये क्या कर रहे हैं, कैल्शियम ऑक्साइड बना रहे हैं, ये चीजें, ठीक है। तो देखिए ये क्या हो जाएगा आपका, ये वियोजन अभिक्रिया हो गया, ठीक है, ये चीजें, ठीक। फिर उसके बाद आपका क्या है, प्रकाशकीय, ठीक है, अब यहाँ पर क्या बोल रहा है, प्रकाशकीय अभिक्रिया हो रहा है, तो जिसमें क्या बन रहा है, यहाँ पर क्या हो रहा है, जैसे कि AgCl बन रहा है, ठीक है, यहाँ पर क्या हो रहा है, जैसे कि AgCl, ठीक है, इससे क्या होगा, अलग होकर क्या हो जाएगा, सिल्वर हो गया, और यहाँ पर क्या हो जाएगा ये, ठीक। ये फोटोग्राफी में आपका यूज किया जाता है, ठीक है, ये किस में किया जाता है, फोटोग्राफी में, ठीक है। अब ये क्या हो रहा है, जैसे कि इसमें क्या करेंगे, हम प्रकाश करेंगे, ठीक है, हमने प्रकाश इसमें डाला, ठीक है, तो इसमें क्या हो गया, अलग अलग विभाजित हो गए, ठीक, ये क्या हो गया, अलग अलग विभाजित हो गए, जिसमें कि क्या हो गया, सिल्वर बन गया, ठीक है, उसके बाद क्या हो गया, क्लोरीन, ठीक है, अलग अलग हो गए, ये क्या होता है, फोटोग्राफी में इसमें यूज किया जाता है, ठीक है। वहीं पर क्या होता है, अगला क्या होता है, तापीय, ठीक है, ये क्या हो गया हमारा, कौन सा हो जाएगा, ये देखिए तीन अभिक्रियाएं होती है, मैंने आपको कितने अभिक्रियाएं बता दी, तीन। पहला कौन सा हो जाएगा आपका,
देखिए, यहाँ पर क्या होगा ऊष्मा वाला, ठीक है? यहाँ पर ऊष्मा पर हो जाएगा, सेकंड आपका क्या होगा ताप पर और थर्ड आपका क्या हो जाएगा जैसे कि प्रकाश पर मतलब कि ठीक है? सेकंड आपका क्या होगा प्रकाश की हो जाएगा और थर्ड क्या हो जाएगा आपका ताप होगा, ठीक है? मैंने आगे-पीछे कर दिया है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक? अब ऊष्मा है तो यहाँ पर आप जैसे कि गरम किए, ठीक है? यहाँ आपने क्या किया CaCO3 है, इसको क्या किया गरम किया, तो ये क्या बन गया CaO बन गया, बचा क्या CO2 बन गया, ठीक है? फिर वो ताप यहाँ पर अगर करेंगे ठीक है, यहाँ पर क्या करेंगे हमने पहला कौन-सा देखा था, तो देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका पहले तापीय हो जाएगा, फिर प्रकाशिकी होगा, फिर उसके बाद कौन-सा हो जाएगा विद्युतीय हो जाएगा, ठीक है? यहाँ पर कौन-सा हो जाएगा आपका विद्युतीय हो जाएगा, ठीक है? मैंने यहाँ पर आपको जैसे कि कौन-सा हो जाएगा यहाँ पर आपका तापीय, ठीक है? चलिए, यहाँ पर कौन-सा हो जाएगा ताप वाला होगा, ठीक? फिर उसके बाद आपका कौन-सा हो जाएगा प्रकाश वाला हो जाएगा, ठीक है? फिर उसके बाद अगले में कौन-सा हो जाएगा विद्युत वाला हो जाएगा, ठीक है? ये चीज़ें, ठीक? तो ये ताप वाला तो देख लिए, प्रकाश वाला भी देख लिए जिसमें क्या हो जाएगा सिल्वर क्लोराइड जो रहता है, वो क्या हो जाएगा यहाँ पर अलग-अलग हो जाएगा, ठीक है? यहाँ पर क्या होगा Cl2 और जो AgCl2 है वो किसमें काम आता है? फोटोग्राफी में यूज़ होता है। फिर विद्युत के में क्या हो जाएगा जैसे कि H2O है, ठीक है? इसमें क्या होंगे हम क्या करेंगे अगर मैं इसमें विद्युत डालूँगी, ठीक है? इलेक्ट्रॉन चार्ज डालूँगी तो इसमें क्या हो जाएगा यहाँ पर ये अलग-अलग हो जाएँगे, ठीक है? ये अलग-अलग हो जाएँगे, इस प्रकार से। तो ये क्या हो जाएगा आपका वियोजन अभिक्रिया हो जाएगा जो का क्या होता है एक अभिकारक से मिलकर क्या बनते हैं 2 उत्पाद बनते हैं, ठीक है? ये चीज़ें। तो हमने देख ली संयोजन अभिक्रिया देख लिया, फिर उसके बाद वियोजन अभिक्रिया देख लिया, ठीक है? ऊष्माशोषी इसमें होता है और उसमें क्या होता है? ऊष्माक्षेपी होता है, ठीक है? इसमें कौन-सी अभिक्रिया हो जाएगी? तापीय अभिक्रिया हो जाएगी, प्रकाशिकी होगी और विद्युतीय होगी, ठीक है? ये सारी चीज़ें। ठीक। अब देखिए यहाँ पर अगले में क्या है जैसे कि आपका अगला जो टाइप है वो कौन सा विस्थापन अभिक्रिया, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए विस्थापन अभिक्रिया क्या होता है, इसमें क्या करना पड़ता है, ये क्या होता है जो बहुत ज्यादा क्या होती हैं अभिक्रियाशील जो रहती हैं धातु हो गया तत्व हो गया, वो क्या करती हैं जो कम क्रियाशील तत्व रहते हैं उनको हटा देती हैं, ठीक है। तो देखिए विस्थापन अभिक्रिया क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट जो रहता है वो क्या होता है, अधिक क्रियाशील जो तत्व रहती हैं कम क्रियाशील तत्व को हटा देते हैं, ठीक है। देखिए अब कौन-कौन से तत्व जो हैं वो क्रियाशील हैं, कौन से नहीं हैं, तो देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, लिख देती हूँ यहाँ मैं, ठीक, क्रियाशील तत्व, ठीक है। तो सबसे पहले क्या आ जाएगा पोटेशियम हो गया, ठीक है। यहाँ पर क्या हो जाएगा पोटेशियम हो गया, फिर सोडियम हो गया, फिर उसके बाद क्या हो जाएगा कैल्शियम हो गया, मैग्नीशियम हो जाएगा, फिर उसके बाद आपका क्या हो जाएगा यहाँ पर मैग्नी कौन सा हो गया पोटेशियम हो गया, सोडियम हो गया, कैल्शियम हो गया, मैग्नीशियम, ठीक है। जो सबसे ज्यादा सबसे अधिक, ठीक है, सबसे अधिक, ठीक है, सबसे अधिक क्या हो जाएगा यहाँ पर क्रियाशील हो जाएगा, ठीक है। सबसे ज्यादा क्या हो जाएगा क्रियाशील हो जाएगा, ठीक है, ये हो गया, ठीक। फिर उसके बाद यहाँ पर क्या हो जाएगा जैसे कि एल्यूमिनियम हो गया, ठीक है। फिर उसके बाद क्या हो जाएगा जिंक हो गया, ठीक है। फिर उसके बाद क्या हो जाएगा आयरन हो गया, फिर कौन सा होगा एंटीमनी हो जाएगा, फिर उसके बाद कौन सा हो जाएगा यहाँ पर लेड हो जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद आपका कौन सा हो जाएगा यहाँ पर आपका हाइड्रोजन हो गया, फिर उसके बाद कौन सा हो जाएगा यहाँ पर देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका हाइड्रोजन के बाद क्या आ जाएगा आपका मर्क्यूरी हो गया, ठीक है। मर्क्यूरी के बाद क्या हो जाएगा सिल्वर हो जाएगा, सिल्वर के बाद क्या हो जाएगा गोल्ड हो जाएगा। जो सबसे ज्यादा कम मतलब कि कम क्रियाशील तत्व कौन सा हो जाएगा आपका ये क्या तो कहते हैं गोल्डन हो जाएगा, ठीक है, गोल्ड हो जाएगा, ठीक। तो यहाँ पर क्या हो गया पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम हो गया, जिंक हो गया, आयरन हो गया, एंटीमनी हो गया, फिर उसके बाद ये क्या हो जाएगा आपका लेड हो जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद हाइड्रोजन हो गया, ठीक है, हाइड्रोजन। फिर उसके बाद यहाँ पर क्या हो गया मर्क्यूरी हो जाएगा, मर्क्यूरी या फिर इसको क्या कहा जाएगा पारा भी कहते हैं, ठीक है। पारा पे तो कई ठो क्वेश्चन मैंने आपको बता दिया। फिर यहाँ पर क्या सिल्वर हो जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद अगले में क्या हो जाएगा आपका गोल्ड हो जाएगा, ठीक है। ये चीजें ये क्या होंगी
ऊपर वाली जो रहेंगी सबसे ज्यादा क्रियाशील धातु, जैसे कि अगर आपको क्या करना है, यहाँ पर जैसे कि कैल्शियम है, ठीक है, अब आपको यहाँ पर क्या है, सिल्वर है, तो वो क्या कर देगा, कैल्शियम की जगह में क्या होगा, जैसे कि सिल्वर की जगह में आपका कैल्शियम जो रहता है वो आ जाएगा, क्योंकि वो क्या होता है, बहुत ज्यादा अधिक क्रियाशील जो तत्व रहते हैं वो है। ठीक है, तो ये आपके बहुत ज्यादा क्या है, इंपॉर्टेंट है। जो क्रियाशील तत्व हैं वो कौन से हो जाएंगे, पोटेशियम होगा, सोडियम हो गया, कैल्शियम हो गया, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक हो गया, ठीक है, फिर आयरन हो गया, एंटीमनी हो गया, फिर लेड, हाइड्रोजन, मर्क्यूरी, ये सारी चीजें हो जाएंगी। ठीक है, ये चीजें। अब देखिए यहाँ पर क्या हो रहा था, जैसे कि हमने देखा ये, ठीक है, वो क्या कर देता है, इसको हटा देता है, ये चीजें। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, जैसे कि द्वि विस्थापन क्या होता है, सेम वैसे ही है, ठीक है, सेम वैसे ही यहाँ पर क्या होता है, अभिकारकों के बीच आयनों का परस्पर आदान प्रदान। पहले क्या होता है, विस्थापन जो रहता है, जो अधिक क्रियाशील तत्व रहते हैं, ठीक है, वो जो कम क्रियाशील तत्व का उसकी जगह से क्या कर देते हैं, हटा देते हैं। ठीक है, ये चीजें। अब जैसे कि यहाँ पर क्या होता है कि अभिकारकों के बीच आयनों का परस्पर क्या होता है, आदान प्रदान होता है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर क्या होता है, सोडियम सल्फेट होता है, ठीक है, सोडियम सल्फेट है, ठीक, तो यहाँ पर Na2 है, ठीक है, SO4 है, प्लस यहाँ पर क्या है, बैरियम क्लोराइड है, ठीक है, BaCl2 है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, बेरिलियम क्या हो जाएगा, सल्फेट हो गया, फिर सोडियम क्या हो गया, क्लोराइड हो गया। ठीक, तो देखिए यहाँ पर जो रहेगा, ठीक है, जो ये है सोडियम है, ठीक है, तो ये किसके साथ मिल जाएगा, ये Cl के साथ मिल जाएगा। ठीक, यहाँ पर क्या हो गया है, Na2SO4 प्लस क्या होगा, Ba, ठीक है, Cl2, ये क्या होगा, BaSO4 हो जाएगा। यहाँ पर BaSO4 कैसे होगा, ये दोनों हैं, ये मिल जाएंगे BaSO4, और जो NaCl2 ये रहेंगे, ये दोनों मिल जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर ये दोनों क्या है, दो दो हैं, तो यहाँ पर क्या होगा, NaCl हो जाएगा। ठीक है, ये क्या है, Na2 भी दो है, और क्या है, Cl2 क्या है, वो भी क्या है, दो है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, सोडियम क्लोराइड होगा, और यहाँ बेरिलियम क्या होगा, सल्फेट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर क्या होता है, आदान प्रदान होता है, मतलब कि A जो है वो D में आ जाएगा, और जो B है वो क्या होगा, C से मिल जाएगा, मतलब कि ये क्या हो जाएंगे, A है, ठीक है, B है, फिर उसके बाद C, फिर D। A जो है वो D से मिल जाएगा, और B जो है वो C से मिल जाएगा। ठीक है, इस प्रकार है। देखिए बैरियम सल्फेट का क्या होता है, सफेद अपक्षेप बनता है। बैरियम सल्फेट का क्या होता है, सफेद अपक्षेप बनता है, इसलिए क्या कहते हैं, इसे अवक्षेपण अभिक्रिया भी कहते हैं। ठीक है, बैरियम जो सल्फेट है, ठीक है, उसका क्या होता है, सफेद अपक्षेप बनता है, इसलिए उसको क्या बोला जाता है, अवक्षेपण कहा जाता है। ठीक है, ये चीजों को ध्यान रखिएगा। अब देखिए विस्थापन अभिक्रिया में क्या होता है, यहाँ पर आपको आयरन दे दिया, ठीक है, आयरन है, प्लस यहाँ पर क्या है, कॉपर सल्फेट है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर जो ये कॉपर की जगह में क्या हो सकता है, ये देखिए मैंने अभी आपको जैसे कि बताया था, कॉपर क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पर मैंने बताया था आपको, जैसे कि कॉपर कहाँ है आपका, ये है, ठीक है, यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका, कॉपर यहाँ पर आ जाएगा, ये आयरन के बाद, ठीक है, यहाँ पर कॉपर है। अब ये क्या करेगा, ये बहुत ज्यादा क्या है, अभिक्रियाशील तत्व है। ठीक है, कॉपर क्या हो जाएगा, कम अभिक्रियाशील है, आयरन के बाद जस्ट आ जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, बहुत ज्यादा कम अभिक्रियाशील है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये उसकी जगह ले लेगा। ठीक है, वो क्या करेगा, उसकी जगह ले लेगा यहाँ पे। ठीक, आयरन जो रहेगा वो अधिक अभिक्रियाशील तत्व है, कॉपर जो है वो कम अभिक्रियाशील तत्व है, वहां पर क्या हो जाएगा, जो Cu है, ठीक है, कॉपर है, उसकी जगह पे क्या आ जाएगा, आयरन आ जाएगा, तो क्या बन जाएगा, आयरन सल्फेट बन जाएगा, और कॉपर बच जाएगा। ठीक है, लोहे की किल पर क्या होता है, भूरे रंग की कॉपर पर परत जमना। ठीक है, लोहे की किल रहेगी, ठीक है, उसमें क्या हो जाएगा, भूरे रंग की जो परत रहेगी वो जम जाएगी। ठीक है, ये चीजें होंगी, विस्थापन अभिक्रिया होगी, और ये द्विविस्थापन अभिक्रिया हो गई। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर क्या है, ऑक्सीकरण एवं अपचयन अभिक्रिया। ठीक है, अब ऑक्सीकरण अभिक्रिया में क्या होता है, जिसमें ऑक्सीजन की मात्रा ज्यादा होती है। ठीक है, उपचयन या फिर ऑक्सीकरण, देखिए ऑक्सीजन की इसमें क्या होती है, वृद्धि होती है। ठीक है, और हाइड्रोजन का क्या होता है, ह्रास होता है। ठीक है, इसमें क्या होता है, ऑक्सीजन की जो रहती है उसकी क्या होगी, वृद्धि होगी, तो उसको क्या कहा जाएगा, ऑक्सीकरण। और इसमें क्या होता है, हाइड्रोजन का ह्रास होता है। एग्जाम्पल लिख लेते हैं, जैसे कि कॉपर है, ठीक है, और ऑक्सीजन है, ठीक है, कॉपर ऑक्साइड बनाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2 कॉपर क्या होगा, ऑक्सीजन। ठीक है, इसमें क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन की क्या होती है, वृद्धि होती है। ठीक है, अब क्या होता है, अपचयन में क्या होता है, हाइड्रोजन जो रहता है उसकी वृद्धि हो जाएगी, ऑक्सीजन का क्या होगा,
हाथ से होगा। जस्ट इसमें क्या होता है अपोज़िट होता है, ऑक्सीकरण मतलब क्या होता है ऑक्सीजन की वृद्धि होना, अपचयन का मतलब क्या हो जाएगा हाइड्रोजन की वृद्धि होना, ठीक है? तो इसमें तो कन्फ्यूज़ नहीं होना चाहिए, इसमें क्या हो जाएगा ऑक्सीकरण मतलब क्या हो जाएगा ऑक्सीजन की वृद्धि, अपचयन मतलब क्या हो जाएगा इसमें हाइड्रोजन की वृद्धि, ठीक है? अब यहाँ पर देखिए रेडॉक्स क्या होता है इम्पोर्टेंट है, ये आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, तो जब ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों एक साथ हो मतलब कि इसमें क्या हो हाइड्रोजन भी हो और क्या हो ऑक्सीजन भी हो, दोनों एक साथ में हो तो उसे क्या कहा जाएगा रेडॉक्स अभिक्रिया हो, मतलब कि यहाँ पर क्या होता है ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों होता है, ठीक है? यहाँ पर देखिए यहाँ पर क्या कॉपर जो है ऑक्साइड है और हाइड्रोजन है, ठीक है? दोनों क्या हो गए अलग-अलग हो गए, कॉपर हो गया और क्या बना आपका यहाँ पर आपका पानी बन गया, ठीक है? तो ये जो अभिक्रिया है जैसे कि इसमें क्या होगा ये वाली जो अभिक्रिया कॉपर, ठीक है? और यहाँ पर जो हाइड्रोजन बचा तो उसको क्या कहा जाता है उपचयन, मतलब कि यहाँ पर जो ऑक्सीजन है वो बढ़ा, ठीक है? और जो अपचयन है, ठीक है? यहाँ पर जो अपचयन है ऑक्सीजन का क्या हार्श हो गया तो मतलब कि क्या हो गया यहाँ अपचयन हो गया, ठीक है? तो यहाँ पर क्या है जैसे कि हाइड्रो मतलब कि आपका क्या होगा ऑक्सीजन जो रहता है, ठीक है? वो बढ़ा, ठीक? तो वो क्या हो जाएगा अपचयन, और इधर क्या ऑक्सीजन जो बढ़ा वो क्या हो जाएगा आपका ये अपचयन होगा, उधर क्या हो जाएगा उपचयन मतलब कि ऑक्सीकरण हो जाएगा, ठीक है? ये चीजें, ये हो गया आपका ऑक्सीकरण एवं अपचयन हो गया, ठीक है? अब देखिए यहाँ पर क्या है संक्षारण, संक्षारण तो मैंने आपको कई बार बता चुका है, ठीक है? देखिए यहाँ पर जो संक्षारण है वो क्या होता है धातु का ऑक्सीजन नमी या अम्ल के संपर्क में आकर कमजोर होना, मतलब कि जैसे कि धातु में क्या होता है जैसे कि आपको लोहे में जंग लगना, ठीक है? वो क्या होता है संक्षारण होता है, ठीक है? अब देखिए लोहे पर जंग लगना, चांदी का काला पड़ना, ठीक है? तांबे पर हरी परत चढ़ना, ठीक है? ये सारी चीजें क्या होती हैं संक्षारण होती हैं, ठीक है? आप इससे बचाव कैसे कर सकते हैं तो पेंट करके, ठीक है? ये दर लेपन पर मतलब कि इसमें ग्रीस डाल के, ठीक है? फिर उसके बाद विद्युत लेपन, ठीक है? विद्युत पर क्या कर सकते हैं लेपन कर सकते हैं जिसकी वजह से संक्षारण जो है वो कम हो सकता है, ठीक है? फिर विकृत गंधिता क्या होता है वर्षा युक्त या तेलीय खानों का वायु या ऑक्सीजन के संपर्क में आकर उपचयित होना जिससे स्वाद और गंध बदल जाता है, मतलब कि इसमें क्या हो जाएगा तेल जो रहता है, ठीक है? उसमें क्या होता है बहुत ज्यादा अधिक मात्रा में हो गया, ठीक है? और जैसे ऑक्सीजन मतलब इसमें वर्षा और ऑक्सीजन के अधिक मात्रा में हो जाने की वजह से क्या होता है जो स्वाद है, ठीक है? और गंध में क्या होता है परिवर्तन हो जाता है, ठीक है? इसमें को क्या बोला था विकृत गंधिता कहा जाता है, ठीक है? अब इसमें बचाव कैसे करेंगे जैसे कि चिप्स की थैली में क्या नाइट्रोजन गैस भरना, ठीक है? वायुरोधी जो बर्तन रहते हैं, ठीक है? ऑक्सीकारक हो जाते हैं, ठीक? का उपयोग करना, मतलब कि यहाँ पर जो रहेगा जैसे कि हम लोग क्या करते हैं अचार कर यूज करते हैं, ठीक है? तो उसमें क्या करते हैं विकृत गंधिता से बचाने के लिए उसमें क्या करेंगे जैसे कि तेल हो गया, ठीक है? उसका मात्रा अधिक रखते हैं, जैसे चिप्स है उसके पैकेट में क्या करते हैं नाइट्रोजन गैस हो गया, ठीक है? उसमें डालते हैं जिसमें जो चिप्स है वो खराब नहीं होता, ये सारी चीजें, ठीक है? तो ये क्या हो गया आपका संक्षारण हो गया, एक क्या हो गया विद्युत गंधिता हो गया, ठीक है? चलिए अब देखिए यहाँ पर क्या है कुछ फैक्ट्स हैं, तो फैक्ट नंबर फर्स्ट क्या हो रहा है देखिए यहाँ पर क्या होता है चूना पत्थर जो रहता है जिसको क्या बोला जाता है चूना पत्थर खड़िया और क्या संगमरमर पत्थर सभी का सूत्र जो रहता है CaCO3 होता है, कैल्शियम कार्बोनेट ही होता है, ठीक है? अब बिना भुजा चूना क्या होता है कैल्शियम ऑक्साइड होता है, इसको मैंने आपको बताया था, भुजा हुआ चूना क्या होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हो गया, ठीक है? ये चीजें, ठीक, ये हो गया। अब देखिए यहाँ पर क्या होता है अगला में क्या होगा श्याम श्वेत फोटोग्राफी, ठीक है? व्हाइट और जैसे व्हाइट एंड ब्लैक जो फोटोग्राफी पहले के जमाने में खींचा जाता था, ठीक है? में क्या होगा सिल्वर क्लोराइड होता है, ये चीज मैंने आपको बताया कि AgCl होता है, ठीक है? और क्या होगा सिल्वर ब्रोमाइड होता है कि वियोजन का उपयोग करते हैं, इसमें क्या होता है वियोजन का अभिक्रिया का उपयोग किया जाता है फोटोग्राफी में, ठीक है? क्या होगा AgCl होगा और एक क्या हो जाएगा AgBr, ठीक है? सिल्वर क्लोराइड और क्या हो जाएगा सिल्वर ब्रोमाइड हो जाएगा। फिर उसके बाद अगला क्या हो जाएगा जैसे कि H2 है, ठीक है? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के आयन जो रहते हैं का अनुपात कितना होता है 2:1 होता है, ठीक है? हाइड्रोजन रहेगा और ऑक्सीजन इनका अनुपात कितना हो जाएगा 2:1 हो जाएगा, ठीक है? ये चीजें इसको ध्यान रखिएगा। अब फिर उसके बाद देखिए अब अगला क्या है जैसे कि श्याम जो मतलब कि ब्लैक एंड व्हाइट जो फोटो है, ठीक है? सिल्वर क्लोराइड और क्या हो ब्रोमाइड की वजह से होता है, ठीक है? इसका उपयोग है, ठीक। अब देखिए यहाँ पर क्या है जो तत्व अकेले होने पर हमेशा क्या होते हैं जोड़े पर, ये चीजें मैंने आपको बता दी जैसे कि हाइड्रोजन नाइट्रोजन ऑक्सीजन फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन ये क्या होते हैं हमेशा जोड़े पर रहते हैं, इसमें टू जो टू रहता है, अगर ये क्या है सिंगल
है, ठीक है। तो इसमें हमेशा क्या होगा, 2 होने ही चाहिए, ठीक है। ये चीजें हैं, ठीक, जिसमें से आपको रासायनिक जो समीकरण है बनाने में क्या हो जाएगा, आसान होगा, ठीक है। चलिए अब देखिए यहाँ पर आपको जैसे कि क्या दे दिया, क्वेश्चन दे दिया है। देखिए अब हमने जितना भी पढ़ा है सारे ये क्वेश्चन आपको दिए हुए हैं। तो देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है कि जब धातुएं जल के साथ अभिक्रिया करेंगी तो कौन सी गैस उत्सर्जित होगी, ठीक है। जब धातुएं क्या होंगी, जल के साथ अभिक्रिया करें, कोई भी धातु है, ठीक है, Na है, ठीक है, प्लस क्या हो जाएगा H2SO4 है, तो यहाँ पर क्या बनेगा NaSO4 बनेगा, ठीक है, प्लस H2 बनेगा, ठीक है। सोडियम क्या होगा, सल्फेट बन जाएगा और हाइड्रोजन जो गैस है वो निकलेंगी, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, आपका हाइड्रोजन गैस बनेगा, ठीक है। श्वसन किस प्रकार की अभिक्रिया है, ये तो देख के ही पता चल जाना चाहिए कि कौन सी अभिक्रिया है। भाई ये हो जाएगी आपकी ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया हो जाएगी, ठीक है, सिंपल सा। अब देखिए सिल्वर क्लोराइड का रंग क्या है, सिल्वर क्लोराइड का रंग क्या है, ठीक है, ब्लैक एंड व्हाइट जैसे कि होता है ना, फोटो आती है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, श्वेत रंग, ठीक है, ये हो जाएंगे श्वेत रंग, ठीक है। साग सब्जियों का क्या हो जाएगा, विघटित होकर कंप्लीट बनाना क्या हो जाएगा, यहाँ पर विघटित हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया हो जाएगा, ठीक है। रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ कहलाते हैं, रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले, ये तो पहले ही मैंने आपको बताया है, ठीक है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, अभिकारक हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, समीकरण है 2H2 प्लस क्या है, O2 है, मिलकर क्या बना है, 2H2 बना रहे हैं, तो कौन सी अभिक्रिया हो जाएगी, दो अभिकारक मिलकर एक उत्पाद बना रहे हैं, तो कौन सा हो जाएगा, यहाँ पर संयोजन अभिक्रिया हो जाएगी, ठीक है। ये कौन सा हो जाएगा, संयोजन अभिक्रिया हो जाएगा। फिर उसके बाद इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण से बने यौगिक कहलाते हैं, जो इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, कि स्थानांतरण से बने यौगिक कहलाते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका, ये देखिए इलेक्ट्रॉन है कि स्थानांतरण से, तो यहाँ पर क्या होगा, सहसंयोजी होगा, कि यहाँ पर क्या होगा, विद्युत संयोजी होगा, कि कार्बनिक होगा, कि कोई नहीं होगा। अब ये बताइए कि इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण, यहाँ पर मैंने जब H2O का मैंने बताया था तब मैंने इसको बताया, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, विद्युत संयोजी हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर क्या है, कार्बन है, सॉलिड में है, और ऑक्सीजन क्या है, गैस में, CO2 गैस बना रहा है, ठीक है। किस प्रकार की अभिक्रिया है, ठीक है, विस्थापन है, वियोजन है, संयोजन है, इनमें से कोई नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, दो अभिकारक मिलकर एक उत्पाद बना रहे, तो क्या हो जाएगा, संयोजन हो जाएगा, ठीक है। अब ये बताइए ऊष्मा के द्वारा की गई वियोजन अभिक्रिया को कहते हैं, ऊष्मा के द्वारा, ठीक है। तो ये क्या है, तापीय वियोजन हो जाएगा, प्रकाशीय वियोजन होगा, कि आणविक वियोजन होगा, कि विद्युत वियोजन होगा, कौन सा हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका तापीय वियोजन हो जाएगा, ठीक है। अब फिर उसके बाद जिन अभिक्रियाओं में ऊर्जा अवशोषित होती है उन्हें कहते हैं, ठीक है, जिन अभिक्रियाओं में ऊर्जा अवशोषित होती है उन्हें कहते हैं, तो उन्हें क्या कहते हैं, ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहते हैं, ठीक है। ये चीजें, तो ये है आपके पूरे जो चैप्टर के पूरे क्वेश्चन हैं, ठीक है। और जैसे कि हमने क्या क्या देखा, जैसे कि हमने देखा कि जो रासायनिक अभिक्रिया है तो वो अभिक्रिया होती क्या है, ठीक है। फिर उसके बाद हमने देखा जो अभिक्रिया के पूरे प्रकार देखे, कौन से जो सबसे ज्यादा क्रियाशील जो तत्व है, कौन सी सबसे ज्यादा, कौन से सबसे कम है, ये भी हमने देखा, ठीक है। विस्थापन अभिक्रिया कैसे होता है, द्विविस्थापन अभिक्रिया होता है, संक्षारण क्या होता है, विकृत क्या होता है, ये सारे टॉपिक आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं, ठीक है। तो उम्मीद करती हूँ वीडियो पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, ठीक है। मिलते हैं अगले लेक्चर पे, थैंक यू सो मच।